आप सब? आई होप लोग बढ़िया होंगे और बढ़िया तरीके से पढ़ाई चलिए। सो चलिए शुरू करते हैं आज का लेक्चर। और लेक्चर नंबर है हमारा 15 और इसमें जियोलॉजिकल नेम देखेंगे बाइनोमियल थ्रू और क्या कहता है, कैसे है, सारी चीज को हम डिस्कशन करेंगे। और जो बच्चे चैनल पर नए हैं चैनल को लाइक कर दे, सब्सक्राइब कर दे और शेयर करना ना भूले। सो चलिए हम देखते हैं एंड लेट्स सी। आपको यहाँ पर सारे क्या है कि कॉमन नाम दिया है, यहाँ पर जियोलॉजिकल नाम दिया है ना। जियोलॉजिकल नाम तो है। अब यहाँ पर देखो, यहाँ पर आपको सबसे पहले करना क्या है, यहाँ पर जियोलॉजिकल नाम दिया है तो आप जानते हो बाइनोमियल नोमेनक्लेचर जानते हो। अगर जो बच्चा जानता है, जो बच्चा मेरे क्लास अटेंड कर रहा है द लिविंग वर्ल्ड का 11th क्लास का है और नीट के लिए बेसिकली है क्लास चल रहा है, सो जाकर क्लास अटेंड कर ले और बहुत बेहतरीन तरीके से बताया जा रहा है। सो चलिए यहाँ पर बताते हैं। और बाइनोमियल कहता ये है कि यहाँ पर जैसे आपको क्या दिया है, तो यहाँ पर ये एक नाम दिया है, नाम दिया तो यहाँ से हम आपको क्या कहते हैं कि इसको अंडरलाइन करना बहुत जरूरी है। ये अंडरलाइन करना बहुत जरूरी है। आपको हमेशा बताते हैं कि इसको अंडरलाइन करना बहुत जरूरी है। क्या होता है, इसको सेपरेटली अंडरलाइन किया जाता है ना, तो सबको सेपरेटली अंडरलाइन किया जाता है। नहीं तो आपको अगर अंडरलाइन नहीं कर रहे हो तो इसको क्या लिखेंगे, हम इटालियन लैंग्वेज में लिखेंगे। आपको पता है इटालियन लैंग्वेज डेड लैंग्वेज होता है। आप 1000-2000 साल पहले भी लिखा होगा, वो भी अभी उसी मतलब उसका वही मतलब निकलेगा। और अभी से 50,000 साल पहले जो लिखा जाएगा इटालियन में, वो 50,000 साल बाद का अगर पढ़ा जाएगा तो उसका वही मतलब निकलेगा जो आप कहना चाहते हो। तो इसीलिए इसको आप इटालियन में लिखो। समझ में आ रहा है? इसका लैंग्वेज क्या होता है मेरे भाई, इसका लैंग्वेज क्या होता है, याद रख लेना कि इसका लैंग्वेज आपको लैटिन होता है। लैटिन लैंग्वेज होता है ना, लैटिन लैंग्वेज होता है। और सबको हम यहाँ पर अंडरलाइन कर देते हैं। बेसिकली आपको ये समझ में आना चाहिए और हमेशा आपको बताते हैं कि अंडरलाइन करना बहुत ज्यादा जरूरी है। नहीं तो ये क्या हो जाएगा, आपका सही होते हुए भी गलत माना जाएगा। सही होते हुए भी क्या माना जाएगा मेरे भाई, गलत माना जाएगा। तो आपको यहाँ पे अंडरलाइन पहले इसको कर दिया जाए, अंडरलाइन कर दिया जाता है सेपरेटली, मतलब कि अलग अलग। सेपरेट मतलब ही अलग अलग होता है। यहाँ पर आपको इसको भी कर दो। नहीं तो आपको अगर नहीं करे तो इस इटालियन कैसे लिखते हैं भाई, इटालियन में भी लिख कर दिखा देते हैं आपको। ऐसे इटालियन में लिखते हैं, ऐसे इटालियन में क्या करते हैं हम लिखते हैं कैसे, तो ऐसे ऐसे टिग्रीना, ऐसे इटालियन में आपको लिखना पड़ता है। सो चलिए आप शुरू करते हैं। और यहां से आपको फर्स्ट ऑफ ऑल नाम क्या है, फ्रॉग। फ्रॉग का अगर नाम बोले, अगर साइंटिफिक नाम क्या होता है तो आप जानते हो, रैना टिग्रीना होता है। अब जैसे एक टॉड का क्या होता है, TOAD, टॉड भी मतलब होता है, तो ये अमेरिकन होता है, ये अमेरिकन एक फ्रॉग होता है। और फ्रॉग मतलब भी क्या होता है, एक फ्रॉग होता है। तो ये राना टिग्रीना होता है ना, राना टिग्रीना। अब यहाँ पर राना टिग्रीना पहले फ्रॉग का जान ली। और क्या है, वाल लिजार्ड। जो वाल लिजार्ड होती है, वाल लिजार्ड का अगर साइंटिफिक नाम बोले तो क्या होता है, वाल लिजार्ड का साइंटिफिक नाम आराम से बोलना है, हेमीडेक्टिलस। हेमीडेक्टिलस क्या है, हेमीडेक्टिलस। और फ्लेविविरिडिस, फ्लेविविरिडिस। आपको पढ़ने को प्रोनाउंसिएशन इसकी बढ़िया से करने को ठीक से आना चाहिए, है ना, हो जाएगा और कोशिश करोगे। यहाँ पर क्या है, अब देखो आपको यहाँ पर सारी चीज, सारे जीव का नाम, सारे ऑर्गेनिज्म का नाम शो कर रहा होगा। हर एक जिसका नाम लेंगे तो यहाँ पर क्या है, वेरेनस। क्या है, वेरेनस कोई है, हम भी देख लेते हैं वेरेनस क्या है। तो वेरेनस आपको ये दिखाई दे रहा है। तो यहाँ पे क्या है, इसका साइंटिफिक नाम वेरेनस क्या है, वेंगलेनेंसिस। वेंगलेंसिस, 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 है ना। अब देखो ये क्या है सर ये तो आप बताएंगे, तो याद रख लेना ये हमेशा जीनस नेम होता है। बाइनोमियल रूल ये है कि ये जीनस नेम होता है। ये क्या होता है मेरे भाई, स्पीसीज का नेम होता है या स्पेसिफिक एपिथेट होता है ना, स्पेसिफिक एपिथेट होता है। आपको यहाँ पर समझ में आ गया ये। अब चलो यहाँ पर क्या, पैथोन। पैथोन देखे हो, पैथोन क्या होता है, कैसे होता है। सो पैथोन भी आप देख लो, पैथोन ऐसे होता है। और पैथोन का क्या है, तो उसका जीनस ही पैथोन है। पैथोन क्या है, रेटिकुलेंटा। पैथोन रेटिकुलेंटा है। क्या है मेरे भाई, पैथोन रेटिकुलेंटा। सो आपको यहाँ पर समझ में आ गया। और यहाँ पर आपको बताते हैं रेट स्नेक। ये रेट स्नेक है, रेट स्नेक का साइंटिफिक नाम क्या होता है, अगर आप पढ़ सकते हो तो इस पे स्क्रीनशॉट कर सकते हो, है ना। ऐसे ही लिखना तो एकदम अंडरलाइन करके लिखना। तो क्या है, रेट स्नेक का क्या है, टाइस। पी याद मत रखना, पी नहीं है, टाइस है ना। टाइस क्या है, म्यूकोसस।
टाइस म्यूकोसस, म्यूकोसस, टाइस म्यूकोसस। ग्रास स्नेक का, ग्रास स्नेक जानते हो ग्रास स्नेक, तो ग्रास स्नेक का यहाँ पर लिखा है क्या है, ट्रोपिडोनोटस, ट्रोपिडोनोटस क्या है, ट्रोपिडोनोटस एस्ट्रोलेटस, ट्रोपिडोनोटस एस्ट्रोलेटस। समझ में आ रहा है। यहाँ पर कोबरा, कोबरा बाबा कोबरा साफ है ना, कोबरा का क्या होगा, तो कोबरा का ये जे है यहाँ पर, नाजा, नाजा ट्रिपुडियंस, नाजा ट्राई लिखा है ट्राइपोडियंस, क्या लिखा है ट्राइपोडियंस। और यहाँ पर क्या लिखा है कैरेट, क्या कैरेट लिखा है, कैरेट पता नहीं क्या, यहाँ पर कैरेट देख लेंगे। और कैरेट का क्या होता है बैंगग्रस, बैंगग्रस, कैंडिडस, 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 बैंगग्रस कैंडिडस, ऐसे याद कर सकते हो बैंगग्रस कैंडिडस, है ना। पिजन, पिजन देख सकते हो, पिजन का क्या होता है, तो क्लूम्बा क्या है कोलुम्बा होता है, क्लूम्बा ऐसे लिखा है। और लिविया, क्लूम्बा लिविया है, क्लूम्बा क्या है लिविया है। और यहाँ पर क्या है स्पैरो मतलब गौरैया होता है, गौरैया का क्या है, गौरैया का तो पैसर क्या है, पैसर डोमेस्टिकस, 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 है ना। सो आई होप ये सारा चीज आपको बढ़िया तरीके से समझ में आएगा और सीरीज बढ़िया तरीके से फॉलो करना। सो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एंड जय हिंद।